27 है यूनिट 6 इंटीग्रेशन बाय पार्ट के ऊपर हमने कुछ रिजल्ट पढ़ने हैं। एग्जाम्पल 11। तो देखिए पहले तो ये नोट कर लें कि जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ होगा तो अंदर आपके पास दो फंक्शन होने चाहिए। अब देखिए पहले तो इसको कैपिटल आई के इक्वल कर दे, ठीक है, x ln x dx। अब देखिए इसकी इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ है नहीं है, लेकिन मैं इस तरह वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि इसकी इंटीग्रेशन डिफ़िकल्ट है। तो जो जिसकी इसकी डेरिवेटिव तो पॉसिबल है, तो इस वजह से इसको 1 मानोगे और इसका नाम रखोगे सेकंड। इसकी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अब देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या है, मैं अब आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट बता देता हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट फार्मूला वो ये कहता है कि अगर दो फंक्शन है, ये एक फर्स्ट फंक्शन हो एक सेकंड फंक्शन हो, dx भी हो, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट को इस तरह छोड़ दे, सेकंड की इंटीग्रेशन लोगे, फिर दरमियान में माइनस, फिर बड़ा इंटीग्रेशन, फिर छोटे को अंदर क्लोज करोगे, ठीक हो गया। फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लोगे, ठीक हो गया, और होल dx ये बड़े इंटीग्रल के लिए, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब हमारे क्वेश्चन के मुताबिक ln x फर्स्ट आ जाएगा, x की इंटीग्रेशन आ जाएगी, माइनस बड़ा, पूरी छोटे को बंद कर दोगे, x dx, फर्स्ट की डेरिवेटिव लोगे, होल में बड़े के लिए क्या आएगा, dx। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब देखिए यहाँ पे मैं एक पावर रूल यूज़ करूँगा, ln x, इसके ऊपर कितना पावर है 1, तो 1 + 1, नीचे 1 + 1, 1 + 1, नीचे 1 + 1। इसकी डेरिवेटिव क्या होती है कि जो वैल्यू है उसको 1 आवर में लिख दोगे, होल dx आएगा। अब देख के कैपिटल I इक्वल टू ln x डॉट एक्स स्क्वेयर, नीचे 2 माइनस एक्स स्क्वेयर, नीचे 2 डॉट 1/x होल dx। तो कैपिटल I इक्वल टू नेचुरल x एक्स स्क्वेयर, नीचे 2 माइनस एक x कैंसिल होगा, तो x के नीचे 2 dx। अब देखें, अब ये जो नीचे 2 है इंटीग्रल में, ये बार हो जाएगा, यानी 1/2 बार हो जाएगा x dx। अब दोबारा आपने पावर रूल यूज़ करना है, नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1/2 x स्क्वेयर बाई 2। मैंने डायरेक्ट किया, यानी 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1। तो कैपिटल I इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वेयर के नीचे 2, x स्क्वेयर के नीचे 4 प्लस कांस्टेंट c। ये था इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्या था, अब मैं आपको एक नोट लिख के दे रहा हूँ। ओके, क्या दे रहा हूँ, नोट। वो नोट क्या है कि जब भी अलजेब्राइक फंक्शन हो, यानी पॉलिनोमियल हो, और साथ में लोगरिथमिक हो, क्या हो, लोगरिथमिक हो, साइड पे dx हो, तो हमेशा जो अलजेब्राइक होगा वो सेकंड फंक्शन कंसीडर होगा, और ये हमेशा क्या कंसीडर होगा, फर्स्ट कंसीडर होगा। कोई डिफ़िकल्टी, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल नंबर 12 है। कौन सा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 12। एवेल्यूएट द इंटीग्रल, क्या कहा है, एवेल्यूएट द इंटीग्रल। क्या इंटीग्रल है, इंटीग्रल e पावर x sin x dx।
सोल्यूशन क्या होगा, मान ले कि ये कैपिटल आई के इक्वल है, पहले कैपिटल आई e पावर x डॉट साइन x dx। एक बात नोट कर ले, जब अंदर एक्सपोनेंशियल हो और एक ट्राइगोनोमेट्रिक हो तो दोनों में कोई फर्स्ट कोई सेकंड हो सकता है, कोई मसला नहीं। तो मैं अपनी मर्जी से इसको फर्स्ट लिख रहा हूँ, इसको सेकंड लिख रहा हूँ। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या कहते हैं कि इसके अंदर दो फंक्शन होंगे, ठीक होगा, होल dx होगा। फर्स्ट इस तरह लिखोगे, सेकंड की इंटीग्रेशन आएगी, फिर माइनस, फिर बड़ा, फिर छोटा अंदर जाएगा जी, फिर फर्स्ट की क्या लोगे, डेरिवेटिव, होल में क्या आएगा, dx। इसको ऊपर यूज कर दे, ऊपर वाले कैपिटल आई इक्वल टू e पावर x इंटीग्रल साइन x dx माइनस बड़ा, छोटे को अंदर कर दोगे, साइन x होल dx डी बाई dx ऑफ e पावर x, होल में dx जो है ये बड़े के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो कैपिटल आई इक्वल टू e पावर x, ये देखिए इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस कॉज x, क्या आएगी, माइनस कॉज x। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस कॉज x। e पावर x की डेरिवेटिव क्या आएगी, e पावर x होल में क्या आएगा, dx। तो कैपिटल आई e पावर माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, कॉज x, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, प्लस e पावर x कॉज x dx। अब दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई होगा, ये फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा, ये क्या फंक्शन आ जाएगा, सेकंड। तो अप्लाई कर दे, कैपिटल आई इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स कॉज एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन इस तरह, सेकंड की डेरिवेटिव इंटीग्रल आएगी माइनस बड़ा, छोटे को अंदर रखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, होल में क्या आएगा, डी एक्स। कोई कंफ्यूजन नहीं, कैपिटल आई इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स कॉज एक्स प्लस ई पावर एक्स साइन कॉज एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉज एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, ई पावर एक्स की डेरिवेटिव ई पावर एक्स। अब देखिए ये दोबारा अपने ही आई की इक्वल आ गया, तो इसकी जगह आई पुट होगा, माइनस ई पावर एक्स कॉज एक्स प्लस ई पावर एक्स साइन एक्स, इसकी जगह माइनस आई। तो इस माइनस आई को उधर शिफ्ट करोगे तो ये प्लस आई बनेगा, इसको तरतीब दो कि ये फर्स्ट आ जाएगा, इसको सेकंड में रख दे, ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई पावर एक्स कॉस एक्स। आई प्लस आई को क्या बोलते हैं, 2i बोलते हैं। ई पावर एक्स कॉमन कर दे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर डिवाइड कर दे 2 से, ठीक हो गया जी। कैपिटल आई इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नीचे क्या होगा 2 प्लस कांस्टेंट सी। इस तरह ये क्या हो गया जी, कंप्लीट। अब मैं आपको एक हिस्ट्री भी साथ साथ बता देता हूँ, किसी बंदे के मुतालिक ये हिस्ट्री आ रही है इसी बुक में, वो भी मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ ताकि आपके मालूमात में इजाफ़ा हो। किस चीज़ में इजाफ़ा हो जी, मालूमात में, इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं इसको, इंफॉर्मेशन। हिस्ट्री क्या है, आर्चिमेदेस वाज अ ग्रेट ग्रीक मैथमेटिशियन। एक बंदा है आर्चिमेदेस, पहला पॉइंट मैं उसकी क्या लिख देता हूँ, हिस्ट्री, यानी फर्स्ट पॉइंट उसकी बर्थ, यानी हिस्ट्री क्या है, फर्स्ट पॉइंट हिस्ट्री है आर्चिमेदेस। आर्चिमेदेस वाज अ ग्रीक मैथमेटिशियन, ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, ठीक है जी, क्लियर। फिजिस्ट भी था, चलो जी, एस्ट्रोनॉमर भी था, ये सियारों सितारों का नॉलेज भी था जी इस बंदे के पास,
बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्या कहते हैं, ही वॉज नोन एज द लीडिंग साइंटिस्ट इन क्लासिकल एंटिक्विटी। ये क्या था जी, इसके मुतालिक सेकंड पॉइंट क्या है, ताकि इसको रूह को तस्कीन मिले। ही वॉज नोन एज द लीडिंग साइंटिस्ट। ये एक लीडिंग साइंटिस्ट था। किताब में आपकी इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। इन क्लासिकल एंटिक्विटी असल वर्ड ये है एंटिक्विटी। हैज़ मैथमेटिकल वर्ड हैज़, अब नेक्स्ट पॉइंट इसके मुतालिक क्या है, हैज़ मैथमेटिकल वर्क, जिंदा है लेकिन वर्क इसका यूज़ हो रहा है। हैव मैथमेटिकल वर्क as to modern and technique। ये मॉडर्न टेक्निक यूज़ होता है इसका वर्क। दैट इज barely डिस्टिंग्विश मुनफरिद वर्क किया है इस बंदे ने, ठीक है। फ्रॉम दैट, कौन से एरा में, फ्रॉम दैट ऑफ 17th सेंचुरी मैथमेटिशियन। ये 17वीं सदी का बड़ा बेहतरीन मैथमेटिशियन गुजरा है जी। हमें भी कुछ न कुछ मोटिवेशन इस बंदे से मिल रही है। इट वॉज ऑल डन विदाउट द बेनिफिट ऑफ अलजेब्रा। इट वॉज ऑल डन, ये मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, मोटिवेशन सब कुछ लिख रहा हूँ। इट वॉज ऑल डन विदाउट द बेनिफिट, ऑफ अलजेब्रा। ठीक हो गया। और कन्वेनियंट नंबर सिस्टम, convenient number, ओके, काफ़ी अच्छा वर्क है। ही वॉज आल्सो डिवेलप जर्नल मेथड। ये देखिए, आपने बड़े बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहे हैं। ही आल्सो डिवेलप, उसने डिवेलप किए हैं जर्नल मेथड to finding the areas and volumes, ओके, वॉल्यूम वगैरह को जर्नल आइडिया। he used the method of area bound by, he used the method to find the area bounded by, to find the area bounded by parabola and spiral। ये डिफरेंट उसने काम किया हुआ है, उस काम के ऊपर हम रोशनी डाल रहे हैं। and find volume of cylinder and find volume of cylinder, ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वगैरह के लिए इसने डिफरेंट फार्मूले रखे हुए हैं। एंड पैराबोलाइट के ऊपर इसने काम किया हुआ है। एंड और किस चीज़ के तालिक, एंड सेगमेंट ऑफ स्फीयर, और सेगमेंट ऑफ स्फीयर के ऊपर इस बंदे ने काम किया हुआ है, ठीक है। पाई के मुतालिक, पाई को उसने कुछ डिजिट दिए हुए हैं इस इंटरवल में, 3, 10, 11, 3, 1, 7 के ऊपर। ये इस बंदे का काम है।
ही आल्सो इन्वेंटेड अ मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट के लिए उसने मेथड फाइंड किया है। ठीक हो गया। हाँ, इसके अलावा बस यहाँ तक काफ़ी है, इसके मुतालिक हमने कुछ कहा।